नमस्कार। आज हम एक तरह से टाइम मशीन में बैठने वाले हैं। हम जानेंगे दुनिया की उन 5 सबसे पुरानी करेंसीज के बारे में जो आज भी चल रही हैं, आज भी हमारी जेबों में खनकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। जरा सोचिए तो, अगर आपकी जेब में रखा कोई नोट या सिक्का अचानक बोलने लगे तो वो क्या क्या कहानियां सुनाएगा। किन साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने की, किन क्रांतियों की, किन बड़े बदलावों की। असल में ये मुद्राएं सिर्फ लेन देन का जरिया नहीं है, ये तो इतिहास की खामोश गवाह हैं। तो ठीक है, अपनी उल्टी गिनती शुरू करते हैं और देखते हैं कि लिस्ट में 5वें नंबर पर कौन सी मुद्रा है। हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर है हेशियन गुर्द। अब देखिए, हेती भले ही एक छोटा सा कैरिबियन देश हो, पर इसकी करेंसी की कहानी बहुत बड़ी है। और ये कहानी शुरू होती है साल 1813 में, ठीक तब जब हेती को फ्रांस से आज़ादी मिली थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गुर्द सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि हेती के लोगों की पहचान और उनके जबरदस्त हौसले का प्रतीक है। सोचिए, 200 साल से भी ज्यादा की राजनीतिक उथल-पुथल, आर्थिक मुश्किलें और भयानक प्राकृतिक आपदाएं झेलने के बावजूद भी ये आज तक चलन में है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। चलिए देखते हैं कि इस पायदान पर कौन सी जानी पहचानी करेंसी है। हाँ, तो ये एक ऐसा नाम है जिससे हम सब वाकिफ हैं, अमेरिकी डॉलर। अब ये सुनने में भले ही कितना भी मॉडर्न लगे, लेकिन इसकी जड़ें पता है कहाँ तक जाती हैं? 1785 तक। जब अमेरिका आज़ाद हुआ, उसके ठीक बाद कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने इसे अपनी ऑफिशियल करेंसी बना दिया, और इसका नाम वो एक पुराने यूरोपियन चांदी के सिक्के थालर से लिया गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉलर सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं रहा। जैसे जैसे अमेरिका एक सुपर पावर बनता गया, डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी बन गया, और इसने, सच कहूं तो, ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए अब टाइम मशीन में थोड़ा और पीछे चलते हैं, देखते हैं हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर कौन है। और अब हम पहुंच गए हैं 13वीं सदी के रूस में। यहां हमारी मुलाकात होती है रूबल से। इसका नाम रूबिट शब्द से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है काटना। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जमाने में पेमेंट के लिए चांदी की बड़ी बड़ी छड़ों को काट कर इस्तेमाल किया जाता था। पर रूबल का सबसे बड़ा योगदान क्या था, जानते हैं? बात है 1704 की। पीटर द ग्रेट ने एक कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव किया। उन्होंने रूबल को दुनिया की पहली डेसिमल बेस्ड करेंसी बना दिया, जहां एक रूबल 100 कोपेक के बराबर था। और ये सिस्टम इतना इतना ज्यादा कामयाब हुआ कि आज दुनिया की ज्यादातर करेंसीज इसी को फॉलो करती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि 13वीं सदी की करेंसी से भी ज्यादा पुराना भला क्या हो सकता है? चलिए पता लगाते हैं। तो रूबल से भी पुरानी मुद्रा कौन सी है? हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है सर्बियाई दिनार। ये वो करेंसी है जिसने रोमन और ओटोमन जैसे बड़े बड़े साम्राज्यों को आते और जाते देखा है। इसकी शुरुआत हुई थी 1214 में किंग स्टीफन के जरिए, और इसका नाम रोमन सिक्के डिनारियस से प्रेरित था। दिनार की ऐतिहासिक अहमियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मध्ययुगीन सर्बिया की चांदी के खदानों की वजह से ये सिक्के इतने ज़्यादा मशहूर हो गए थे कि महान कवि दांते ने भी अपनी मशहूर किताब इन्फर्नो में इनका जिक्र किया है। तो जाहिर है, दिनार सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये सर्बिया के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इसने अनगिनत साम्राज्यों को देखा, पर अपनी पहचान हमेशा बनाए रखी। और अब वक्त आ गया है उस मुद्रा का जो इन सबसे पुरानी है, दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी जो आज भी इस्तेमाल में है। वो है ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। जी हां, ये लगभग 1200 साल पुरानी है। इसकी शुरुआत एंग्लो सैक्सन इंग्लैंड में चांदी की छोटी छोटी पेनीज से हुई थी। और इसके नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही कमाल की है। इसे पाउंड स्टर्लिंग इसलिए कहा गया क्योंकि 240 चांदी के सिक्कों का वजन ठीक 1 पाउंड स्टर्लिंग चांदी के बराबर होता था। मतलब वैल्यू सीधे सीधे वजन से जुड़ी हुई थी। पाउंड को सही मायनों में सभी मॉडर्न करेंसीज की दादी कहा जा सकता है। इसने बड़े बड़े साम्राज्य देखे, न जाने कितने युद्ध झेले, और औद्योगिक क्रांति से लेकर आज के डिजिटल युग तक का लंबा सफर तय किया है। ये सिर्फ ब्रिटेन की मुद्रा नहीं, ये तो विश्व इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। तो इन सारी कहानियों से हम क्या सीखते हैं? यही कि हमारी जेब में रखा हर सिक्का, हर नोट अपने साथ इतिहास का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर घूमता है। ब्रिटिश पाउंड से लेकर हेतियन गुर्द तक हर करेंसी के पीछे एक देश है, उसकी संस्कृति है और उसके लोगों के संघर्ष और तरक्की की कहानी छिपी हुई है।
ये सिर्फ पैसे के टुकड़े नहीं हैं, ये वो गवाह हैं जिन्होंने पूरी इंसानी सभ्यता को अपनी आंखों से आगे बढ़ते देखा है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आज हम जिस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कागज का नोट हो या फिर डिजिटल करेंसी, वो सैकड़ों साल बाद भविष्य को हमारी दुनिया के बारे में क्या कहानी सुनाएगा, इस पर सोचना तो बनता है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।